नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्विक टेक्नो सॉल्यूशंस पे। हमारे इस चैनल पे आपको मानव संपदा से संबंधित, प्रेरणा, डीबीटी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दी जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि प्रेरणा आधार डीबीटी ऐप के माध्यम से जो भी हमारे पूर्व से नामांकित बच्चे हैं विद्यालय के, या जो हमने इस सत्र में नवीन नामांकन किया है, उनको हम कैसे वेरीफाई करेंगे ताकि शासन प्रशासन को वो डेटा उपलब्ध हो सके और डीबीटी के माध्यम से उनको पूर्व सत्र की भांति जूता, मोजा, यूनिफॉर्म, बैग, इन सब का जो धनराशि है वो संबंधित अभिभावक माता पिता के खाते में ट्रांसफ़र हो सके। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम आते हैं प्रेरणा डीबीटी ऐप पे। अगर नहीं है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपके मोबाइल में पहले से ही ये ऐप डाउनलोड है तो आप उसको अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने देखिए लिखा आ रहा है मेरा डिटेल और लास्ट में ऐप वर्जन 1.0.0.22। तो इस पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो आपका वर्जन है वो 22 ज़रूर होना चाहिए लास्ट में, नहीं तो आपको सारे फीचर्स शो नहीं होंगे इस ऐप के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं: न्यू रजिस्ट्रेशन, बेनिफिशियरी फोटो अपलोड 21-22, डीबीटी और वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। तो आपको अगर अपने विद्यालय में नामांकित, पूर्व से नामांकित और इस सत्र के नामांकित बच्चों का वेरिफिकेशन करना है तो आप डीबीटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टीचर इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आपके सामने कुछ आपके विद्यालय के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जिनका भी ऑलरेडी यहाँ पर डिटेल ऐड है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपके विद्यालय का कोई भी अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक कोई भी अगर यहाँ पर छूटा है जिसका डिटेल यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, तो आप ऐड टीचर पे क्लिक करके आप उस टीचर का डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा सिंक होने में डेटा, लेकिन वो टीचर आपका यहाँ पर शो होने लगेगा। दूसरा, अगर किसी टीचर का, किसी भी अध्यापक का, शिक्षा मित्र, अनुदेशक का डिटेल जो आपको यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है, अगर उसमें कुछ त्रुटि है, जैसे कि HRMS कोड है, मोबाइल नंबर है, या उसका डेजिग्नेशन है, नाम है, तो उसके लिए देखिए सभी के नीचे रिमूव टीचर का ऑप्शन दिया है। तो आप उसको रिमूव कर देंगे यहाँ से और फिर दोबारा आप ऐड न्यू टीचर पे क्लिक करके उसको आप उसकी सही डिटेल्स को फिल करके आप उसको ऐड कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। जब आपके सारे टीचर्स का डेटा यहाँ पर आपने चेक कर लिया, सब कुछ सही है, उसके बाद आप नीचे जो ऑप्शन आपको मिल रहा है, उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है, इसको आप चेकबॉक्स को आप टिक कर देंगे और नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। पूछेगा आपसे क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हाँ कर देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप हाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पर जो इस सत्र का नवीन नामांकन है उसको आपने इस ऐप के माध्यम से या प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो वो बच्चे, साथ में जो आपके कक्षा 2 से कक्षा 5 के जो इस साल के, इस सत्र के जो बच्चे हैं, वो सारे बच्चे आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाएंगे। अब आपको सिंपल सा यहाँ पे करना क्या है, उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं। देखिए नीचे लिखा भी है, यदि आपके विद्यालय में सत्र 2022-23 के अंतर्गत छात्र छात्रा नीचे दी गई सूची में प्रदर्शित नहीं है तो प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं का विवरण जोड़ें। यानी कि आपने अगर जो नवीन नामांकन है वो, या कोई बच्चा जो इसमें शो नहीं हो रहा है, तो उसका आप प्रेरणा पोर्टल से या आधार डीबीटी से आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दें। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वो तब भी यहाँ पे इस ऐप के थ्रू अगर वो शो नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक बार प्रेरणा पोर्टल पे भी लॉगिन करके चेक कर लीजिए, वहाँ पर वो बच्चा शो हो रहा है। और अगर इस ऐप में नहीं शो हो रहा है तो उसके लिए आपको प्रेरणा आधार डीबीटी का एक ईमेल आईडी जो है, यानी कि जो हेल्प सेंटर का जो ईमेल आईडी है और एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वो दिया गया है। तो उस पर आप अपनी कंप्लेंट लॉग करा सकते हो। अगर आपके सारे बच्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो आपने यहाँ पर
चेक कर लिया है कि जितनी भी संख्या आपके यहाँ है आपके विद्यालय की वो यहाँ पर शो हो रही है, तो सिंपल सा आपको करना क्या है, आप उस बच्चे के आगे जाएंगे, जैसा कि पिछले सत्र में भी हमने किया था। बहुत ही सिंपल है, आपने बच्चे का एसआर नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, उसका कक्षा देख लिया है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे जो वेरीफाई का बटन दिया है आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और पूछेगा कि क्या आप छात्र का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, आप हाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप हाँ पर क्लिक कर देंगे वो बच्चा देखिए यहाँ से इस लिस्ट से वो हट जाएगा। अब अगर कोई ऐसी एंट्री यहाँ पर हो गई है जिसमें कि कुछ त्रुटि है, कुछ प्रॉब्लम है, आप वेरीफाई नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो अगर आप चाहें तो उसको प्रेरणा पोर्टल पे जाके डिलीट करें अगर आपने वेरीफाई नहीं किया है वहाँ से, या आप प्रेरणा आधार डीबीटी पे आके यहाँ से भी उसको डिलीट कर सकते हैं, और चाहे तो दोबारा भी उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो देखिए ड्रॉप आउट रीज़न पूछ रहा है, तो इतने सारे रीज़न हैं कि अगर आपको किसी बच्चे को अपने विद्यालय से हटाना है, कोई जेन्युइन रीज़न है उसकी वजह से या जो भी कारण है, अगर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज आपको सारे बच्चों को एक एक करके यहाँ पर सिंपल सा आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और हाँ पर क्लिक कर देंगे तो सारे बच्चे आपके यहाँ पर वेरीफाई हो जाएंगे। तो ऊपर भी आपको दिखाएगा कि टोटल एनरोलमेंट कितना है, कितने बच्चे आपने वेरीफाई कर दिए हैं और कितने अभी बचे हैं, यानी कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स कितने हैं। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण जानकारी और है दोस्तों स्टूडेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, कि आपने जितने बच्चों को इस ऐप के थ्रू आपने वेरीफाई कर दिया, ठीक है, उस वेरीफाई करने के बाद में आप देख रहे हैं इसमें एक चौथा ऑप्शन और दिया है, वेरीफाइड स्टूडेंट रिपोर्ट। तो वेरीफाई करने के बाद में यानी डीबीटी ऑप्शन से आप उनको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद वेरीफाई स्टूडेंट रिपोर्ट इस ऑप्शन पे आप एक बार आएंगे। यहाँ पर जितने भी बच्चे, जैसे मैंने 2 बच्चे वहाँ वेरीफाई किए थे, तो देखिए उन 2 बच्चों का डेटा यहाँ शिफ्ट हो गया है। और पूर्व की भांति ही आपको अपना डाटा सिंक करे का जो ऑप्शन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया आपका डाटा सर्वर पर सिंक हो चुका है, यानी कि अब ये जो इस बच्चे का डिटेल है ये वेरीफाइड वाले सेक्शन में हमारे ब्लॉक के बीओ सर को उनके पोर्टल पे उनकी आईडी पे शो हो जाएगा। तो इतना काम हमको अवश्य कर लेना है, डीबीटी पे आपको वेरीफाई करना है और नीचे वाले वेरीफाइड स्टूडेंट्स के ऑप्शन में जाके उस डेटा को सिंक जरूर करा देना है। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे तब तक शासन के पास ये वेरीफाइड डेटा नहीं पहुंचेगा और हमारे ब्लॉक के बीओ के माध्यम से वो डेटा आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और जो आगे की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं होगी। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों का वेरिफिकेशन कैसे करना है प्रेरणा आधार डीबीटी के माध्यम से। अगर इसके अलावा आपको प्रेरणा आधार डीबीटी या upprerna.in जो हमारा प्रेरणा पोर्टल है उससे संबंधित कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको उसकी जो समाधान है वो तुरंत देने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो कृपया और अध्यापकों को भी इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।